डॉक्टर फादर शैल आकाश कुल्लू के द्वारा झरना दल रांची IMS आसाम टांगला बड़मुकली द्वारा राउरकेला जोल्डा पारिश में हुए कार्यक्रम की प्रस्तुति। भाग 1। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित प्रार्थना सभा के विषय में बोलना चाहता हूँ। ये प्रार्थना सभा झरना दल करिश्माई दल रांची IMS के साथ आसाम टांगला बड़मुखी ग्रुप के साथ किया गया था। ये आयोजन 6 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक किया गया था। इसमें विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय वचन वक्ता फाल्गुनी मेहता कोटा से आई हुई थी। इस अवसर पर हमारे राउरकेला के बिशप किशोर उन्हें मिस्सा किया। मिस्सा करने के दौरान इस प्रार्थना सभा का उद्देश्य मैं अपने परिवार को जेरूसलेम कैसे बनाऊंगा के अवसर पर उन्होंने कहा कि हमको राउरकेला धर्म प्रांत के लोगों को, प्रत्येक परिवार को अपने परिवार में कैसे यरूशलेम का वातावरण बनाना चाहिए, उसके विषय में कहते हुए उन्होंने कहा, बाइबल के सारे आयतों को बताते हुए उन्होंने कहा कि यरूशलेम बनाना परिवार को मतलब कि शांति का वातावरण, एकता का वातावरण और परिवार में प्रार्थना का वातावरण, परस्पर प्यार। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को यरूशलेम का वातावरण बनाना है कि प्रभु यीशु हमारे साथ हर समय रहता है। इस अवसर पर उन्होंने उपदेश में कहा कि ये उपवास विनती एक अलग तरीके से था और बहुत ही सुंदर और बहुत लोगों का मन परिवर्तन हुआ है। विशेषकर टूटे हुए परिवार को ठीक से करने के लिए, यरूशलेम का वातावरण देने के लिए और विशेषकर ये परिवार में किसी भी प्रकार से शराबीपन ना हो, सुंदर ख्रिस्तीय वातावरण हो, इस पर जोर देते हुए बिशप किशोर बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि ऐसा उपवास विनती हमारे धर्म समाज में होना चाहिए। सबको जय यीशु। और आप सबों के लिए झरना दल रांची और आसाम बड़मुखी कलीसिया की ओर से धन्यवाद। Amen.
तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पापों को अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा कटोरा है, नवीन और आनंद स्थान पर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में याद करो। विश्वास कर हम क्रिस्ती मृत्यु और उत्थान की स्थिति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब बीच का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। एक दफो हमारे संत पिता लेओ में हमारे अतिमान्य को आज सभी आदतों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ने तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हे प्रभु, अपने सेवक से भी गाएं जिनके नाम तेरे पास लाए हैं, तेरे पास रखे हुए हैं, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें आवाज दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सौभाग्य हुए थे, वैसे भी उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई बहनों की भी सुधीले जो कुंठल के आश्रम में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का आशीर्वाद प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल, जो भी निवेदन प्रभु तेरे पास लाए हैं। धन्यवाद और लोग की कृपा के लिए कि हम भी अनंत जीवन के सही बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी माँ मरियम, उनके बाद धन्य जोसेफ, धन्य प्रेतों तथा सभी संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास सेवक से निकाय बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ शक्तिमान पिता
ईश्वर के राज के आगमन के लिए चले भरोसा और विश्वास के साथ। जो प्रभु ने हमें जो प्रार्थना सिखाई उसी प्रार्थना को हम कहें और ईश्वर के राज के आगमन के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्ट फिर आकर हमारी दुनिया आशा पूरी करेंगे। अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि रहो और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। दुर्गा की जीता और राज्य करता प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। चलिए परस्पर प्रेम और देखिए ईश्वर का मेल नाम
इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं।